तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि युकी और जज जो होते हैं वो शुकीज के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन सारे शुकीज को वो हरा देते हैं। उसके बाद जो उज्जैन होती है वो युकी की तारीफ करती है और उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। और वही पर तारीफ सुन के जो युकी होता है वो काफी तक खुश जाता है। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि वो किस तरह से उज्जैन को शुकी से बचा के एक हीरो बन जाएगा। उस चीज से खुश होकर जो उज्जैन है उसे एक अच्छा रिवॉर्ड देगी। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सभी लोग होते हैं वो युकी का तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दिन ब दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तभी जो तेंका होती है वो युकी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और उससे काफी ज्यादा चिपकने लगती है। ये चीज देख के शिरोगा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो टेंका से कहती है कि मुझे लगता है आपके घर जाने का टाइम हो चुका है। पर जो टेंका होती है उसे फुल्ली इग्नोर करती है, जिसकी वजह से शिरोगा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर तभी जो टेंका होती है वो युकी से पूछती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो, जिसपे युकी बताता है कि ये सब असल में उसके बिग सिस्टर ने उसे सिखाया है। ये बात सुनकर टेंका उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी बिग सिस्टर किस तरह के इंसान है, जिसपे जो युकी होता है वो बताने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसके क्लासमेट ने उसके बड़े भाई को लेकर आया था मुझे बुली करने के लिए, पर तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन आती है जिसने मेरे क्लासमेट के बड़े भाई को इजीली डिफीट कर दिया था। और मैंने भी अपने क्लासमेट को अच्छा सबक सिखाया था, जिससे मेरी बड़ी बहन मुझ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो उज्जैन होती है वो युकी से कहती है कि जाने अनजाने में तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। उसके बाद वो युकी से कहती है कि तुम कभी ज्यादा थक चुके हो, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसपे युकी कहता है कि मैं पहले बात दूंगा, उसके बाद सोने चला जाऊंगा। उसके बाद जो टेंका होती है वो वहाँ से चली जाती है, साथ में युकी भी वहाँ से चला जाता है। तभी जो नाई होती है उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो बताती है कि एक छोटी बच्ची जिसके पीछे बहुत सारे शुकीज पहुंच चुके हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर साउथ में। और वही पर ये बात सुन के जो उज्जैन होती है वो तुरंत ही हिमारी और शिरुगा को उस बच्ची की मदद करने भेजते हैं और वो युकी के साथ पीछे से आ जाएगी। और उसके बाद हिमारी और शिरुगा होती है वो जीप लेके वहाँ पर जाने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें वो लड़की मिल भी जाती है। हिमारी जो होती है वो अपने मशीन गन से उन सारे शुकीज को मार देती है। उसके बाद उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। पता भी वो लड़की होती है वो हिमारी को एक पंच करती है, जिससे हिमारी काफी दूर जाके गिर जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में कोको होती है और वो कहती है कि कोको के पंच से बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। और ऐसा कह के वो अपने शुकीज को यहाँ पे बुलाती है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो हिमारी है वो सही टाइम पे अपने शील्ड बना के सही टाइम पे बच चुकी होती है। तभी वो कोको से कहती है कि तुम्हारा नाम कोको है ना। जो बात सुन के कोको उससे कहती है कि आगे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिसपे शिरुआ कहती है कि अभी तुमने तो कहा था कि कोको के पंच से बचना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। तभी हमारी उससे कहती है कि हमारे सुप्रीम कमांडर ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर हमें कोई ह्यूमन और सुकी मिलता है तो हमें उसके साथ फाइट नहीं करनी, उनसे साथ बातचीत करनी है। क्या तुम हमारे साथ बातचीत करना चाहोगे? जिसपे जो कोको होती है साफ मना कर देती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें युकी को दिखाया जाता है जो बिना कपड़े का होता है। तभी वहाँ पे नई और उज्जैन आ जाती है, जहाँ पे जो उज्जैन होती है वो कहती है कि एक इमरजेंसी आ चुकी है तो हमें यहाँ से जाना होगा। जिसपे युकी कहता है कि मैं बिना कपड़ों के तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ। जिसपे उज्जैन कहती है कि हिमारी और शिरुगा मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करने जाना होगा। ये बात सुनकर ये युकी होता है वो मान जाता है। इसके बाद हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो एक शुकी के ऊपर मशीन गन से फायर कर रही होती है, पर वो शुकी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तभी कोको उससे कहती है कि ये शुकी काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी बुलेट इसे भेज नहीं पाएगी। ये बात सुनकर जो हिमारी होती है वो एक अपनी पावरफुल वेपन को समन करती है और उसके बाद उसके ऊपर शूट कर देती है, जिसकी वजह से कोको को उस अटैक को डॉज करना पड़ता है। उसके बाद वो हिमारी के ऊपर अटैक करती है, जिसे हिमारी डॉज कर लेती है। फिर हमें शिरुआ को दिखाया जाता है जिसने सारे शुकीज को मार दिया होता है और वो हिमारी की मदद के लिए जाने लगती है। पर उतने में एक शुकी उसके ऊपर अटैक कर देता है। शिरुआ जो होती है उसे पकड़ लेती है और जो शुकी होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी उसके अंदर से यूनो निकलती है जो शिरुआ के हाथ के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उसका शुकी जो होता है वो फ्री हो जाता है। उसके बाद हमें उज्जैन और युकी को दिखाया जाता है जो हिमारी और शिरुआ के पास जा रहे होते हैं, पर उसे बीच में यावेबा मिल जाती है जो उनके ऊपर बालों से अटैक करती है। और वही उससे बचने के लिए जो उज्जैन होती है अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगती है। पर तभी जो आयोबा होती है वो चिल्लाते हुए युकी से कहती है कि युकी ये वहीं पर रुक जाओ। और वही पर आयोबा की बात सुनकर युकी जो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो उज्जैन होती है वो उससे दूर रहती है। तभी जो आयोबा होती है वो युकी को अपने बालों से पकड़ लेती है और फिर वो कहती है कि मिशन पूरा हुआ। ऐसा कहने के बाद वो शुकीज को समन करती है। वहीं पर जो उज्जैन होती है उन शुकीज का फाइट करती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि युकी और सारे ह्यूमनॉइड जो है वो गायब हो चुके हैं और वो समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ पे युकी के लिए आए थे। तभी जो उज्जैन होती है उन दोनों से कहती है कि हमें अब डॉर्मेटरी में जाना चाहिए। जो बात सुन के वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तभी उज्जैन बताती है कि शिरुगा के हाथ में चोट लगी है तो हमें अभी उसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और जो शिरुगा होती है उसे तो युकी की फिक्र हो रही होती है। और उसके बाद हमें युकी के बचपन को दिखाया जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन अब नहीं रही। तभी वो होश में आता है और वो देखता है कि वो बिना कपड़े का होता है और जो कोको होती है वो उसे चाट रही होती है। युकी जो होता है वो खड़ा होने लगता है, पर जो उन्हें होती है उसे रोक देती है और उसे कहती है कि लेटे रहो। उसको जो कोको होती है वो युकी के घाव को चाट के उसे हील कर रही होती है। उतनी में वहाँ पे आयोबा आती है और वो देखती है कि जो युकी होता है वो बिना कपड़े का होता है और कोको उसके ऊपर होती है। और ये चीज देखने के बाद जो आयोबा होती है वो कोको को पनिश करने लगती है और उसे कहती है कि आखिर मेरा भाई बिना कपड़ों के क्यों है और तुम उसके ऊपर क्या कर रही थी। तभी जो यूनो होती है उसे रोकती है और उसे बताती है कि कोको बस उसे घाव को हील कर रही थी और वैसे भी वो
वो पहले से ही बिना कपड़ों के था। और वही पर जो युकी होता है वो नोटिस करता है कि उसके जो सारे घाव है वो हील हो चुके हैं। तभी जो कोको होती है वो बताती है कि उसके सड़ाए हुए मेडिकल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो किसी को भी हील कर सकती है। वहीं पर ये सब जानने के बाद जो आयोबा होती है वो कोको से माफी मांगती है और उससे कहती है कि युकी को हील करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी जो युकी होता है वो आयोबा से कहता है कि क्या तुम ही मेरी बड़ी बहन हो, जिसपे आयोबा हाँ कहती है। उसके बाद वो युकी को गले लगाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी याद आ रही थी। उसके बाद जो युकी होता है वो भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसके बाद जो युकी होता है वो पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे है और आप लोग ऐसे कैसे बन गए। जिस पे आयोबा उससे कहती है कि वो जाने से पहले तुम कुछ कपड़े पहन लो। ऐसा कहके वो उसे कपड़े देती है। युकी उन कपड़े को पहनता है और उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और युकी देखता है कि वो लोग अलग जगह पे होते हैं। तभी जो आयोबा होती है वो बताती है कि ये इनकी सीक्रेट जगह है जिसे वो लोग हिडन विलेज कहते हैं। यहाँ पे टोटल 20 लोग रहते हैं जो पहले इंसानी हुआ करते थे। जो बात सुन के युकी कहता है कि क्या सारे शोकीज भी पहले इंसानी थे। जिस पे कोको उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे मॉन्स्टर ही है। बस हमारा जो केस है वो थोड़ा सा अलग है। हमारी बॉडी जो है मॉन्स्टर की है बस जो सोल है वो इंसानों की है। सीधे शब्द में हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर। तभी जो आयोबा होती है वो युकी से कहती है कि युकी तुम्हें ये जगह पसंद नहीं ना, अब से तुम भी यह पे रहोगे। तभी जो युकी होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको डीमन डिफेंस फोर्स की मदद लेनी चाहिए। और वही पर डीमन डिफेंस फोर्स का नाम सुनते ही वो तीनों काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तभी कोको कहती है कि वो हमारी दुश्मन है। तभी आयोबा कहती है कि उन्होंने तुम्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया तो दोस्त की बात है। तभी उन्होंने भी कहती है कि अब कुछ भी हो जाए वॉर तो होने वाली है। और वही पर जो युकी होता है वो काफी हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है कि थोड़े टाइम पहले वो काफी फ्रेंडली थे पर पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हो गया। फिर हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमारी होती है वो शिरुगा की बैंडेज करी होती है। तभी वहाँ पे नाई आती है और वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें युकी का पता चला। जिस पे नाई मना करती है और बताती है कि उसने बाकी की स्क्वाड की भी मदद ली पर कुछ भी पता नहीं चला। तभी हमें उज्जैन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रही थी कि आखिर युकी ने उस ह्यूमनॉइड की बात क्यों मानी। पर तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और समझ जाती है कि युकी का रिवॉर्ड का टाइम हो चुका है। फिर हमें युकी को दिखाया जाता है जो आयोबा से कहता है कि बड़ी बहन आपको कैसे पता चला कि मैं महतो में हूँ। जिस पे जो आयोबा होती है वो उसे बताती है कि क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें सेंस कर पाई। पर देखा जाए तो तुम कभी बड़े हो चुके हो साथ में कभी हैंडसम भी। तभी जो युकी होता है उसके पेट से आवाज आने लगती है जिससे जो आयोबा होता है वो समझ जाती है कि युकी का भूख लगी है। इसलिए वो युकी के लिए कुछ खाना लेने जाती है। पर तभी जो युकी होता है वो देखता है कि जो कोको होती है वो एक मशरूम खा रही होती है और वो कहता है कि लगता है ये मशरूम काफी ज्यादा टेस्टी है। वहीं पर जो कोको होती है वो युकी को उस मशरूम को ऑफर करती है और जैसे ही युकी उस मशरूम को सूंघता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसे उन्हें खाना लगने लगती है इसलिए वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। पर उतने में वहाँ पे आयोबा आती है और वहाँ का नजारा देख के वो काफी हैरान हो जाती है। पर तभी हमें उज्जैन को दिखाया जाता है जो सभी से कहती है कि युकी को ढूंढने का टाइम हो चुका है। जो बस सुन के वो लोग समझ नहीं पाते तो उज्जैन बताती है कि युकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खत्म हो चुका है इसलिए अब उसके रिवॉर्ड का टाइम हो चुका है और जब तक मैं उसे रिवॉर्ड ना दे दूं तब तक मेरी बॉडी अपने आप उसकी तरफ जाती रहेगी। और वही भैया बात सुन के वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें युकी को दिखाया जाता है जो आयोबा से कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे एक्शन के लिए। जिस पे आयोबा कहती है कि कोई बात नहीं। तभी जो आयोबा होती है एक फ्रूट निकालती है जिसे देख के युकी कहता है कि ये तो वही फ्रूट है ना जो मैटो में मिलता है। जो बात सुन के आयोबा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और यही वो फ्रूट है जिसकी वजह से हमारी हालत ऐसी हुई है। ये बात सुन के युकी हैरान होता है और उससे और भी चीजें पूछने लगता है। तभी हमें स्कॉट 7 को दिखाया जाता है जो युकी को बचाने के लिए तैयार होते हैं और उतने में उनकी मदद करने के लिए स्कॉट 6 भी आ जाती है और सभी तैयार हो जाते हैं युकी को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।